हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी तक हम 40 एमसीक्यूज कर लिए हैं और फिर 100 एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर करेंगे इस चैप्टर में। फिर आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है Cu, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है Hg। ठीक है, आपको ये जो है सिंबल ध्यान रखना पड़ेगा हर एक मेटल का। ठीक है, हर एक मेटल का सिंबल रखना पड़ेगा ध्यान। Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयरन। ठीक है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और Hg मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, तो आपका सही आंसर आप समझ गए होंगे, मर्क्यूरी ही होगा जो कि थर्मोमीटर में यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल के लिए कौन सा मेटल जो है यूज्ड होता है इनमें से? ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी है Hg, ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है U। आपका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यू फॉर यूरेनियम इज यूज्ड इन एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, मेटल जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट एवेंडेड नॉन मेटल डैश ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा अबेंडेड जो है, सबसे ज्यादा जो है नॉन मेटल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन को मिलाने पे क्या मिलेगा? मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, एसिड, नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, क्या देगा? नॉन मेटलिक जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? मेटलिक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है नॉन मेटल प्लस H2O, ऑप्शन सी है एसिड, ऑप्शन डी है नॉन मेटलिक हाइड्रोक्साइड। देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा एसिड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। CO2 प्लस H2O क्या देगा? CO2 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा H2CO2, H2CO3, H2 प्लस CO2 नन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2CO3 जो कि एसिड है। देखिए ये CO2 इज अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड और ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, इसीलिए मैंने यहाँ ये इसमें जो है एसिड कराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स एसिड, इट इज ट्रू और फॉल्स। आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अभी जो है हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर था तो एसिड होता था। ठीक है, चलिए इसीलिए और फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। C प्लस, ठीक है, C इन द फॉर्म ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोक प्लस H2O निकल के प्रेजेंट में, प्लेटिनियम के प्रेजेंट में। ठीक है, जो है CO प्लस H2 बनाता है। तो आप ये बताइए जो H2 यहाँ पे किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्ट्रीम, इन द स्ट्रीम। H2O जो है, H2 नहीं, यहाँ पे आप बताइए जो H2O जो है किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा? स्ट्रीम के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, नॉन। आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन प्लस 2H2 गिव्स व्हाट? कार्बन और 2H2 रिएक्ट करके क्या देता है? मीथेन, CH3, CH4, ANC। आपका सही आंसर हो जाएगा ANC, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मीथेन और CH4 दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। यूजेज ऑफ नॉन मेटल। चलिए इसमें यूजेज क्या होते हैं नॉन मेटल का जान लेते हैं। आपका आंसर है बायो प्रोसेस। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन में,
ठीक है। लेबोरेटरी में यूज होता है इसका एस एंड एन का, नाइट्रोजन एंड सल्फर का यूज होता है एसिड बनाने में, ठीक है। हेल्थ एंड प्रोटेक्शन में यूज होता है सल्फर का, ठीक है। एज अ फ्यूल हाइड्रोजन का यूज होता है। ये सब जो है यूज ऑफ नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बाइंड इट फॉर्म्ड विच टाइप ऑफ बॉन्ड। नॉन मेटल और मेटल कंबाइन करने पे कौन सा बॉन्ड बनाता है? ऑप्शन ए है मेटलिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी है कोवैलेंट बॉन्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। विच इज नोट अ फीचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कौन सा ऐसा है जो फीचर नहीं है इनमें से, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए सॉलिड तो होता ही है रूम टेम्परेचर पे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता ही है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, नन ऑफ दीज ही होगा आपका, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी है बर्निंग, ऑप्शन सी है रोस्टिंग, ऑप्शन डी है मेटलर्जी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटलर्जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। पीबीएस प्लस O2 गिव्स पीबीओ प्लस क्या? एक्सेस O2 के प्रेजेंस में अगर पीबीएस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा? पीबीओ प्लस व्हाट? आपका ऑप्शन है SO2, ऑप्शन बी है SO3, ऑप्शन सी है सल्फर वनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा SO2, ठीक है। SO2 गैस जो है रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड विद द मोल्टेन ओर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। और मोल्टेन ओर के साथ मिक्स किया जाता है सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटी को, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, गैंग, वेस्ट, फ्लक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। Fe प्लस मॉइस्ट एयर गिव्स Fe2O3.XH2O, ठीक है। चलिए उसको क्या इसका कॉमन नाम क्या है, ठीक है। Fe2O3.XH2O को कॉमन तरीके से क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड, फेरस हाइड्रेटेड ऑक्साइड, रस्ट, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा रस्ट। आपको पता ही है रस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर और 17 की तरफ। विच राइट द 4 मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का 4 मेथड लिखना है। पहला मेथड आपका हो जाएगा पेंटिंग, ठीक है, बाय पेंटिंग। आपका दूसरा मेथड हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन के थ्रू। तीसरा मेथड हो जाएगा एलोइंग, चौथा मेथड हो जाएगा ग्रीसिंग, ठीक है। आपका ये 4 मेथड होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। ब्रास इज मेड अप ऑफ, ब्रास किससे बना होता है? आपका ऑप्शन है CuZn, CuSn। आपका सही आंसर हो जाएगा CuZn, ठीक है। आपका सही आंसर CuZn ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पे चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका समथिंग टू लर्न। देखिए इसको जो है काफी कंफ्यूजन होता है इसको सीखने में, ठीक है। चलिए इसको हम एक अच्छे तरीके से याद करते हैं। ब्रॉन्ज CuSn से बनता है, ठीक है। ब्रास CuZn एंड आपका सोल्डर जो होता है SnPb, ठीक है। स्टील इज Fe एंड कार्बन, ठीक है। स्टील का तो याद हो जाता है Fe एंड कार्बन से, ठीक है, ये तो हो ही जाता है। आपको कंफ्यूजन होता है सोल्जर, ब्रास एंड ब्रोंज में। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे हम ये ध्यान देते हैं इस बातों पे। चलिए इस बातों पे ध्यान देते हैं। आपका देखिए ब्रोंज जो है, ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज में Z है, ठीक है, और ब्रास में S है, ठीक है। तो अब याद ऐसे करिए, CuSn एक होता है और CuZn, ये तो आपको याद होगा, नाम याद होगा, CuSn CuZn, ठीक है। आपको ये याद रखिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे ब्रोंज में देखिए Z है, ठीक है। तो Z वाला जिसमें हो उसमें जो है Sn नहीं होगा, S वाला नहीं होगा। और जिसमें S हो तो उसमें मतलब ऊपर वाला S वाला नहीं होगा, उसमें Z वाला होगा, ठीक है। Z देखिए ब्रोंज में Z होता है तो यहाँ पे जो है Sn है,
ठीक है, और ब्रास में एस होता है, ठीक है, तो यहाँ ZN है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और सोल्जर वाला तो एस से स्टार्ट ही होगा, तो एस से स्टार्ट वाला कोई नहीं है, SNPB। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सोल्जर अभी इज मेड ऑफ, अभी जस्ट तुरंत देखते हैं आपको कितना रिटेंशन पावर है, देखते हैं कितना देर में भूलते हैं। चलिए आपका ऑप्शन ए है ZN प्लस ZN SN CU SN SNPB एंड नन ऑफ दीज। आप जानते ही अभी मैंने तुरंत ट्रिक बताया है, आपका सही आंसर हो जाएगा SNPB। SNPB इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम आपके अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, चलिए बाय बाय।